बहू, इधर आना जरा। कविता सासू माँ की आवाज सुनकर घबरा गई। उसके कमरे से आ रही थी। कविता भागती हुई कमरे में पहुंची तो देखा कि सासू माँ कमला जी पलंग पर बैठी हुई हैं। उसने दरवाजे पर से ही कमरे का मुआयना किया। सब कुछ अस्त व्यस्त था। सुबह उठकर उसने बिस्तर भी नहीं ठीक किया था। पास पड़ी कुर्सी और मेज पर कपड़ों का टाल लगा था। नीचे जमीन पर रखे टब में बेबी के गंदे किए कपड़े पड़े थे। कविता को घबराहट में पसीना छूट गया। दरअसल कविता की बेबी अभी 3 महीने की ही थी। पति को रोज सुबह 8 बजे ऑफिस निकलना होता था। ससुराल में सभी सुबह 6 बजे ही उठ जाते थे। उनको उठते ही चाय पीने की आदत थी, इसलिए कविता 5:30 बजे तक बिस्तर छोड़ देती थी। फिर चाहे बेबी ने रात भर जगाया ही क्यों न हो, उस समय उसके पति और बेबी दोनों सोए ही रहते थे। चाय बनाकर कविता पति को उठाती थी। जब तक सभी चाय पीते थे तब तक नाश्ता और पति के लिए टिफिन भी तैयार करना होता था। इसी बीच में बेबी भी उठ जाती थी। उसे भी दूध पिलाकर कविता कमला जी के पास सुला देती थी। सबका नाश्ता खत्म होने के बाद जब पति ऑफिस चले जाते तब कविता बेबी को लेकर कमरे में जाती। उसे नहलाकर तैयार करने के बाद ही वह खुद नहाने जाती, क्योंकि बच्चे के कपड़े भी होते थे धोने के लिए। नहाकर पूजा पाठ करके ही कविता नाश्ता करती। इतने सारे काम में कमरे को सहेजने का टाइम ही नहीं मिलता था। उस पर से अगर दिन का खाना बनाने में देर हो जाती तो ससुर जी नाराज हो जाते। हमें वर्षों से आदत है 1:30 बजे तक खाना खा लेने की। तुम तो नहाने में ही इतना समय लगाती हो तो वक्त पर खाना कैसे खिलाओगी बहू? तुम्हें इतने सारे कपड़े धोने पड़ते हैं? कमला जी ने पूछा। जी माँ जी, अभी बेबी छोटी है न, बहुत कपड़े गंदे हो जाते हैं, कविता ने सहमते हुए कहा। ये संजय के कपड़े क्यों पड़े हैं मेज पर? अंदर क्यों नहीं रखे हैं? कमला जी ने जानना चाहा। अभी सब सहेज दूंगी, किचन के काम खत्म करने के बाद, कविता ने कहा। तुम क्यों सहेजोगी? संजय से क्यों नहीं कहती रखने को? तुम्हें इतने सारे काम होते हैं और ऊपर से बच्ची को भी संभालना, सब अकेले कैसे कर पाओगी? अच्छा हुआ जो आज मैं बेबी के कपड़े लेने कमरे में आ गई। अब समझ में आया कि नहाने में तुम्हें इतना समय क्यों लगता है। नाश्ता कर लिया तुमने? कमला जी ने सवाल किया। जी जा रही हूँ, कविता ने कहा। समय देखा है 11 बज रहे हैं, ये नाश्ते का समय है। कल से तुम सुबह सबके साथ नाश्ता करोगी, नहाना धोना बाद में होगा। इतना कहकर कमला जी कमरे से बाहर निकल गई। कविता ने राहत की सांस ली और उनके जाते ही सर पकड़कर कुछ देर वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद जब वो कमरे से निकली तो साथ वाले कमरे में सासू माँ को ससुर जी से बात करते सुना। हमें कविता की मदद के लिए एक लड़की रखनी होगी। आज उसके कमरे में जाकर मेरी आंखें खुल गईं और ग्लानि भी हुई कि हम उसकी परेशानी जाने बगैर ही उसे भला बुरा कहते रहे। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। कविता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसके मन में सासू माँ के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई। दूसरे ही दिन कविता की मदद के लिए एक लड़की भी रखी गई। कमला जी ने संजय को भी अपना काम खुद करने और कविता का हाथ बंटाने की हिदायत दी। अब कविता का काम भी हल्का हो गया। सहेलियों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? सास अगर बहू की परेशानियों को समझे और उसकी मदद करे तो कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण हो जाता है ना? कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा।